नमस्कार, जय हिंद। आइए बात करें चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इस एक्ट के द्वारा पहली बार सेपरेट किया गया लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। ये एक्ट बात करता है एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर टू द काउंसिल। हम ये भी कह सकते हैं कि इस एक्ट के माध्यम से एस्टेब्लिश्ड हो गया सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको कहा जाने लगा इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस तरह से जो लेजिस्लेटिव विंग थी काउंसिल की, वो फंक्शन करने लगी एज ए मिनी पार्लियामेंट, और ऐसा ही प्रोसीजर अडॉप्ट करने लगी जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट अडॉप्ट करती थी। इस तरह से चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में लेजिस्लेशन को पहली बार ट्रीट किया गया एक स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, जिसके लिए स्पेशल मशीनरी और स्पेशल प्रोसेस का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया गया ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। इस तरह से 1854 में मैकोलो कमेटी का गठन किया गया। इसके अलावा चार्टर एक्ट 1853 एक्सटेंड करता है कंपनी रूल को और अलाउड करता है टू रिटेन द पोजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन। लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं करता है कि कब तक कंपनी रूल इंडिया में रहेगा। ये एक क्लियर इंडिकेशन था इस चार्टर एक्ट के माध्यम से कि कंपनी रूल जो को है कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है जब भी पार्लियामेंट चाहेगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि चार्टर एक्ट 1853 से आया, वो ये था कि ये एक्ट इंट्रोड्यूस करता है पहली बार लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो 6 नई लेजिस्लेटिव मेंबर्स थे गवर्नर जनरल काउंसिल के, उनमें से 4 मेंबर जो है अपॉइंट किए गए लोकल बाई द लोकल प्रोविंशियल गवर्नर्स ऑफ मद्रास, बम्बे, बंगाल और आगरा से। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि चार्टर एक्ट के माध्यम से लोकल रिप्रेजेंटेशन सामने आई। चार्टर एक्ट के माध्यम से ओपन कंपटीशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया। चार्टर एक्ट के माध्यम से सेपरेशन हो गई लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल की। तो ये रही कुल मिलाकर चार्टर एक्ट से जुड़ी कुछ हैं बातें। अगले वीडियो में बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858।